सर आपका बच्चों के लिए कोई मैसेज? मैसेज है, हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं और ये खूब पढ़ भी रहे हैं, पर मैं इनसे ये उम्मीद यही करता हूँ कि शाम को बहुत अच्छी स्टडी करें। कम से कम 5 से 6 घंटे की अतिरिक्त स्टडी की आवश्यकता है। कोचिंग, ट्यूशन और स्कूल की स्टडी, इसके अलावा कम से कम 6 घंटे ये अपने किसी खास कमरे में बैठ के, तनाई में बैठ करके खूब पढ़ें, जिससे इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आगे के जितनी कॉम्पिटिशन्स हैं, जितनी भी इनको चैलेंजेस हैं, वो सब ये चैलेंज को स्वीकार करके और आगे बढ़ें। इसलिए मेरी दुआ भी है और मेरी कोशिश भी है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और बार बार मैं इनको आगे ले जाने की कोशिश भी करता रहता हूँ कि ये बहुत अच्छा करेंगे, और उम्मीद भी यही है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, आज नवीन सत्र का प्रथम दिवस है। आप सभी का MSI इंटर कॉलेज के इस सभागार में स्वागत है। आज का जो विषय है यहाँ पर उपस्थित होने का, वो यह है कि हमें इस नवीन सत्र में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है और कैसे व्यवहार के द्वारा अपनी उपस्थिति को प्राथमिकता देनी है। तो जो विषय हमने यहाँ पर उत्पादन किया है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे आपसे ये उम्मीद है, आपसे अनुरोध भी है कि इसको आप सुनेंगे और इसको आत्मसात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका भविष्य जो है आज ही से शुरू है, आज ही से प्रारंभ है, और हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हम अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। और उन्नति का मार्ग तभी प्रस्तुत होगा, तभी प्रशस्त होगा, जब हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, देशभक्ति के बारे में सोचेंगे और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। देशभक्ति एक ऐसा विषय है जिस पर हम अगर प्रकाश डालें, हम आपसे बातचीत करें, तो इस पर विभिन्न आयाम प्रस्तुत होंगे। लेकिन सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि देशभक्ति केवल देश के बारे में सोचना है या देश के प्रति न्यौछावर हो जाना है, जान दे देना है, वीर गति को प्राप्त हो जाना है, शहीद हो जाना है। ये तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो कर्तव्य है देशभक्ति का, वो यह है कि हम हर कदम पर हमको देशभक्ति दिखानी है। और उसके लिए केवल आपको वीरता का ही नहीं, बल्कि आपको एक जिम्मेदारी का भी एहसास करना पड़ेगा। आपके समाज में जो सफाई करनी है, जो आपको स्वच्छ भारत का मिशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका अक्षरशः पालन करना है। इसके लिए केवल विद्यालय ही नहीं, अपितु आपका अपना घर भी है, आपका अपना समाज भी है। इस स्वस्थ भारत मिशन में आज स्वयं हम अनुभव बता रहे हैं अपना, कि जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ी मनोदशा खराब थी, गंदगी के अंबार थे, लेकिन एक मानसिकता को बदला गया, और यही मानसिकता जो है आज हमारे इस भारत को स्वस्थ रखे हुए है। आप कहीं भी चले जाएं, अस्पतालों में चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, या किसी भी जगह पर सार्वजनिक चले जाएं, आप सुलभ शौचालय देख लें जो सार्वजनिक होता है, उसकी सफाई की तुलना आपके लिए तो नया चीज नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसकी दशा कैसी रहा करती थी और आज इसकी दशा कैसी है। इसी बारे में हमारा स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा देशभक्त होना सही नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसी बारे में और विचार प्रकट करने के लिए हमारे विद्यालय के आदरणीय श्री अहमद तंजीम जी से अनुरोध करूंगा इस पर प्रकाश डालें। सब लोगों ने सर की बातें सुना। सर आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब आप लोग, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सब लोग खुश हैं इस क्लास में बैठ के? तो किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अब आप लोग जो है इस क्लास में आ चुके हैं, तो अब हमारी पढ़ाई शुरू होगी। सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और मैं बायोलॉजी, इसके अलावा और भी सर लोग हैं, वो भी आएंगे, आप लोग का एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप देख रहे हैं इस लैब के अंदर आपकी क्लास चल रही है, जो भी हमारी पढ़ाई होगी लैब के अंदर होगी। तो
तो अब सोचिए आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है कि यहाँ लैब में हम हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, स्पेसिमेन लगा है, ये सारी चीजें हैं, देखने का मौका मिलेगा। इस तरह की क्लास आपको पूरे पूर्वांचल में मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, जब आपको यहाँ पे 2 साल काटना है, 2 साल अच्छे से पढ़ना है और आगे जाकर के नई ऊंचाइयों को छूना है, तो इसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। पहली चीज कि आपको जब इस क्लास में है तो ये क्लास एक तरह से आपका घर है, आपको सफाई सुथराई इन चीजों का ध्यान देना। करेंगे? कैसे करेंगे? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वैसे तो मैं मॉनिटर बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को खुद से देखना है कि कोई गंदगी ना फैलाए, क्लास साफ सुथरा रहे, बाहर का जितना एरिया है उसको भी साफ सुथरा रखना है। ऐसा ना हो कि कोई गुटखा उटका खा करके थूक रहा हो बाहर का आदमी आकर के, तो इन सारी चीजों का अगर इस तरह का मामला होगा तो तुरंत मुझे सूचित करेंगे, ताकि उसके ऊपर तुरंत चेक किया जाए, इस तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आस पड़ोस का ख्याल रखते हैं? कभी आपने किसी की मदद किया है? तो कोई अपनी बात बताना चाहेगा? किसी ने अगर कभी किसी की मदद किया हो, छोटी मदद बड़ी मदद किसी भी तरह की, कोई भी? आपने किसकी मदद किया? देखो एग्जाम के अंदर मदद मत कर दो, लेकिन बाकी तो मदद की जाती है एक दूसरे की। क्या आपने कभी अपने साथियों को नोट्स देने में मदद नहीं किया है? कभी आपके साथियों को जरूरत पड़ी हो तो उनको पढ़ाई में मदद किया है? यही तो मदद होती है। और क्या होता है, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम संगठित होते हैं, मिलते हैं, और जब मुट्ठी बनती है तो ताकत आती है, और इससे हम ही नहीं, हमारा शहर, हमारा देश सब मजबूत होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपसे पहले भी जो बैचेस निकले हैं, हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह थे। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि इसी क्लास में इससे पहले बैच में एक लड़का था परवेज। वो परवेज उसको एक बार चोट लग गई, तो बच्चों ने मुझे बताने से पहले ही वो लोग अपना बैंडेड प्लास्ट जो भी बैंडेड प्लास्ट और सारी चीजें होती हैं मेडिसिन ला के उसको लगा के, और उसके बाद मुझे उन लोगों ने बताया कि सर इसको चोट लगी थी, हम लोगों ने ऐसे लगा दिया। मैंने पूछा भी तो पता चला कि गिर पड़ा था, जमीन से रगड़ हो गई थी। तो इस तरह के आपस में एक दूसरे की मदद भी करते रहना चाहिए। मदद करेंगे? खाली यस? इसके अलावा और क्या हमको करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? भाई हमको पूरा 1 साल यहाँ गुजारना है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आप मेरे कि हम किस तरह क्लास में रह रहे हैं, किस तरह रहे हम लोग कि अच्छे से अच्छा है? हुसैन कुछ बताइए, कुछ भी जो समझ में आए बताओ। खड़े होकर बताओ, कुछ शर्मा रहे हो? एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, टीचरों की इज्जत करनी चाहिए। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, तो मैं आप लोग की इज्जत करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कोई पॉइंट? बैठ जाओ। और किसी का कोई पॉइंट? भाई इनके लिए ताली तो बजाइए। ठीक, और क्या किया जा सकता है? साल भर आपको क्लास में काटना है, वेल डिसिप्लिन, ड्रेस में आना है। जितने लोग अभी यहाँ पे 9th और 10th वाला ड्रेस जो नहीं ले पाए हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी अपने 11th 12th वाला ड्रेस ले लीजिए और क्लास में ड्रेस में आइए। मंडे से आप लोगों को बिल्कुल ड्रेस में प्रॉपर आना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और क्या किया जाए? कोई सुझाव? पता चला जब मैं क्लास में ना रहा हूं तो हड्डी के ढांचे से, स्केलेटन से हाथ मिला रहे हैं सब लोग, क्या ये किया जाए? नहीं। आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान रखिए। पहला, इस क्लास की साफ सफाई, अपने परिसर की साफ सफाई, बाहर जा रहे हैं तो अपने घर की साफ सफाई, इसको ध्यान में रखिए। कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद कीजिए जहां तक आपसे हो सके। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप फिट रहेंगे तो दूसरों की भी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे पढ़ाई में भी मन लगेगा और अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया, एक दूसरे की इज्जत करना, सबकी इज्जत करना, मिलजुल करके रहना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं देना है। इन चीजों से हम ही लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हमारा शहर, हमारा देश सब तरक्की करेगा। हम लोग एक छोटे छोटे इकाई की तरह, इकाई, एक यूनिट मजबूत होगा तो दूसरा मजबूत होगा, तीसरा मजबूत होगा, धीरे धीरे करके पूरा देश मजबूत होगा। तो इन चीजों को हमको ध्यान देना है। और बाकी आपको जिस तरह भी आपको रहना है आप रहिए, लेकिन इन चीजों का पालन कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। ये हमारी एक, यहाँ पे जितने भी बैचेस पहले निकले हैं वो सब बच्चे बहुत अच्छे ढंग से निकले, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स पाए। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो नीट वगैरह निकाल चुके हैं।
तो इसका भी हमको ध्यान देना है। और साथ में केवल यहाँ नहीं, आप जहाँ भी रहिए ऐसा रहिए कि कम से कम लोग कहें कि देखो ये एक अच्छा नागरिक जा रहा है, एक भारत का एक असली नागरिक है, ये लोगों के मुंह से निकले। इस तरह आपको बिहेव करना है साल भर। तो सब लोग ये अपने अपने आप के लिए एक बार ताली बजा लिया जाए।